सच तो ये है कि 15 अगस्त की तारीख एक एक्सीडेंट थी। नेहरू ने रेड फोर्ट पे फ्लैग 15 अगस्त को नहीं बल्कि 16 को फहराया था। और उस वक्त देश के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी दिल्ली में मौजूद ही नहीं थे। और अगर ये 3 लाइन सुन के आप चौंक गए तो रुको, ये सिर्फ शुरुआत है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको सिर्फ वही फैक्ट्स बताऊंगी जो 99% इंडियंस नहीं जानते, साथ में रॉ डेटा जो बताता है कि आजादी के दिन इंडिया असल में कैसा दिखता था। माउंटबेटन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि डेट क्या होगी। कोई कमिटमेंट नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं। एक वायसराय ने एक सवाल का जवाब देते वक्त उसी वक्त 15 अगस्त बोल दिया। उसने जवाब दिया, द डेट आई चोज केम आउट ऑफ द ब्लू, आई चोज इट इन अ रिप्लाई टू अ क्वेश्चन। क्योंकि ये जापान के वर्ल्ड वॉर सेकंड सरेंडर की 2nd एनिवर्सरी थी और वो खुद उस सरेंडर के वक्त एलीट कमांडर और एक इंसान की पर्सनल वॉर मेमोरी बन गई 40 करोड़ लोगों की इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त 1947 हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कृष्ण पक्ष चतुर्दशी प्लस अमावस्या दोनों सबसे अशुभ तिथियां एक साथ। एक एस्ट्रोलॉजर इतना डरा हुआ था कि उसने माउंटबेटन को सीधे लेटर लिख दिया, फॉर द लव ऑफ गॉड डोंट गिव इंडिया हर इंडिपेंडेंस ऑन August 15. If floods, famine and massacre follow, it will be because free India was born on the day cursed by the stars. डेट बदलना पॉलिटिकली पॉसिबल नहीं था, तो जुगाड़ निकाला गया। वेस्टर्न कैलेंडर में दिन मिडनाइट से शुरू होता है, हिंदू कैलेंडर में सनराइज से। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली 14 अगस्त रात के 11 बजे बैठ गई। जैसे घड़ी ने 12 बजा दिए, वेस्टर्न डेट बन गई 15 अगस्त। लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चतुर्दशी अमावस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। यही वजह है कि नेहरू की स्पीच मिडनाइट पे हुई। ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए नहीं बल्कि एस्ट्रोलॉजी के जुगाड़ के लिए। The stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. अब मैं डेटा पे आती हूँ जो डायरेक्टली गवर्नमेंट रिकॉर्ड से है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक नेहरू ने रेड फोर्ट पे पहली बार फ्लैग 16 अगस्त 1947 को फहराया। स्पीच का टाइटल था द ऑनर ऑफ द फ्लैग और ये स्पीच दी गई 16 अगस्त को। तो फिर 15 अगस्त को क्या हुआ? नेहरू ने प्रिंसेस पार्क यानी इंडिया गेट के पास में फ्लैग फहराया था, रेड फोर्ट में नहीं। और जब देश जश्न मना रहा था तो गांधी जी कलकत्ता में थे। पार्टीशन के बाद फैली हिंदू मुस्लिम हिंसा को रोकने की कोशिश कर रहे थे। 15 अगस्त 1947 को इंडिया असल में कैसा दिखता था नंबर्स में? लिटरेसी रेट सिर्फ 12%, मतलब 100 में से 88 लोग तो लिख पढ़ भी नहीं सकते थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 32 साल, आज ये 70 प्लस हो चुकी है। मतलब आजादी के वक्त एवरेज इंडियन की जिंदगी आज से भी आधी थी। $1 इज इक्वल टू सिर्फ ₹3.30। आज का कंपैरिजन करें तो कितना बड़ा फर्क दिखता है। वर्ल्ड जीडीपी में इंडिया का शेयर 3% से भी कम था, जबकि कभी इंडिया वर्ल्ड के जीडीपी का 25% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था। और सबसे बड़ा डेटा शॉक, 565 प्रिंसली स्टेट्स। इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया एक देश नहीं था, ये 565 अलग अलग रियासतें थी जो अपनी मर्जी से इंडिया, पाकिस्तान या इंडिपेंडेंट रहना चूज कर सकती थी। और अगर सरदार पटेल और वीपी मेनन ने इन्हें इंटीग्रेट ना किया होता तो इंडिया शायद आज यूरोप जैसा फ्रेगमेंटेड कॉन्टिनेंट होता, एक देश नहीं। हैदराबाद के निजाम ने इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश की। इंडिया को मिलिट्री एक्शन ऑपरेशन पोलो करनी पड़ी उसे इंटीग्रेट करने। कश्मीर पे पाकिस्तान बैक्ड ट्राइबल इन्वेजन हुआ, जिससे मजबूर होके महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया इंडिया के साथ। और ये सबसे हैवी फैक्ट है पर जरूरी भी है। 14 से 18 मिलियन लोग अपना घर छोड़ के रातों रात रिफ्यूजी बन गए। ये इंसान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मास माइग्रेशन था, वो भी बिना किसी वॉर के।
एस्टिमेटेड 1 मिलियन से ज्यादा लोग कम्युनल वायलेंस में मारे गए। Hindus and Muslims live peacefully together. और सबसे अजीब बात, रेड क्लिफ लाइन जो डिसाइड करती है कि बॉर्डर कहाँ है, वो सिर्फ 17 अगस्त को अनाउंस हुआ, आजादी के 2 दिन बाद। असल में 15 अगस्त 1947 एक एक्सीडेंटल डेट, घबराए हुए एस्ट्रोलॉजर्स, एक गलत याद रखा गया फ्लैग सेरेमनी, एक महात्मा गांधी जो सेलिब्रेशन से दूर थे, 565 टूटे हुए रियासतें और 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो रातों रात अपने घर को खो बैठे। Today, the fate of 400 million Indians is in the hands of these weeks. During the past 200 years, the British gave India law and order. They built roads and railways, they irrigated the lands. But India's future welfare largely depends upon communal harmony. 40 million Muslims will live in India, 18 million Hindus in Pakistan. Stirred by intense religious passion, communal strife has shed much blood. It still continues. Wembley and the hockey final between Great Britain and India. Right away, the Indian team's brilliant passing baffled the home side, and it wasn't long before the Dominion's first goal. Another Indian goal followed in the first half, while Britain tried in vain to break through. The second half and 2 further goals added up to the final score, India 4, Great Britain 0. अगर आपको इनमें से एक भी फैक्ट्स पहले से पता था तो कमेंट्स में बताइए, एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो टू कथा ऑफ पावर, क्योंकि आपका एक फॉलो, एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है।